बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 8वां पाठः सद्वृत्तम् इति पढ़ेंगे। सद्वृत्तम् का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छे आचरण वाला या अच्छे आचरण वाले। आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। अपितु आयुर्वेद जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धान्ताः जीवनशैलीमपि प्रदिशन्ति। आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत जीवन शैली प्रदिशन्ति, हमें प्रदर्शित, हमें किस तरह के सिद्धांत, हमें कब क्या करना चाहिए, हमारी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए, यह सब बातें हमें आयुर्वेद से प्राप्त होती हैं। आयुर्वेदोपवेदेशानुसारम, आयुर्वेद के उपवेद के अनुसार आचरणम कृत्वा नरः, व्यक्ति आयुर्वेद के बताए हुए उपदेशों के अनुसार यदि आचरण करे तो अस्मिन लोके, इस लोक में स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै, स्वास्थ्य शिक्षा में चरक संहिताया, चरक संहिता में, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चरक संहिता में इंद्रिय उपक्रम मोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। बोलते हैं इंद्रियों को किस तरह हम अपने बस में करके इंद्रियों की परिशुद्धि के लिए हम सद्वृत्त का, अच्छे आचरण का, आयुर्वेद के अनुसार बताए हुए आचरण के अनुसार यदि हम चलेंगे, वही सब हमें इस पाठ में बताया गया है। आत्महितम, आत्महितम का शाब्दिक अर्थ है अपना हित। आत्महितम चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृति मास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। आत्महितम, अपने हित के लिए। चिकीर्षता का शाब्दिक अर्थ चाहने वालों के द्वारा, अपना हित चाहने वालों के द्वारा, सर्वेण सर्वं सर्वदा, सभी के द्वारा, सभी को हमेशा स्मृति मास्थाय, स्मृति पूर्वक ध्यान देकर सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, हमें शुभ आचरण या हम कहें सज्जनों का आचरण हमें किस तरह से करना चाहिए या सज्जन व्यक्ति को किस तरह से आचरण करना चाहिए, तद्धि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन, उसी को हम सद्वृत्य व्यवहार करना, हमको वैसा ही, जैसा हमें आयुर्वेद में बताया है, चरक संहिता में बताया है, वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। मानवः युगपद, मानवः मतलब मनुष्य, युगपद एक साथ अर्थद्वयम संपादयति, दोनों ही अर्थ सिद्ध करता है। अब दोनों ही अर्थ क्या सिद्ध करता है? वह है आरोग्य लाभ। एक तो आरोग्य, दूसरा यदि हम रोगी हैं तो उससे हमें किस तरह से लाभ मिल सकता है। इंद्रिय विजयम च, और हम इंद्रियों पे किस तरह से, इंद्रियों पर किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यही पाठ में बताया है। तद यथा, अब क्या है? देव गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य अनर्चयेत। देव, देवताओं, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य, इनका हमें नित्य या हमेशा ही इनका वंदन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, पूजना चाहिए। नानृतम ब्रूयात्, हमें कभी भी बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्यस्वम माददीत, ना अन्य व्यक्ति से हमें, किसी से भी हमें मिथ्या नहीं बोलना
चाहिए। ना वैरम रोचयेत, हमें शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ना कुर्यात पापम, हमें पाप भी कभी नहीं करना चाहिए। ना पापेपि पापी स्यात्, पाप करने वाले के साथ भी हमें कभी नहीं रहना चाहिए। अब पाप करने वाले के साथ हमें क्यों नहीं रहना चाहिए बच्चों? सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, व्यक्ति की संगति क्या नहीं करा सकती, इसलिए हमें संगति अच्छी करना चाहिए। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उस व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयात, किसी के अन्य व्यक्ति के किसी के दोष हैं, अवगुण हैं, हमें कभी किसी के अवगुण का भी बखान नहीं करना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयात, किसी के दोष नहीं बताना हमें। नान्य रहस्यम आगमयेत, हमें किसी के रहस्य को भी कभी नहीं बताना। ना द्रुमम आरोहेत, हमें बहुत तेज तीव्र गति से भी नहीं चलना चाहिए। ना जलो ग्रवेग बगाहेत और नो चैर हसेत, बोलते हैं जल के वेग, पानी के वेग के साथ साथ आप चलने का बिल्कुल भी हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नो चैर हसेत, हमें तीव्र गति से नहीं हंसना चाहिए, इतना अट्टहास नहीं करना चाहिए, मंद गति से हमें हंसना चाहिए। ना अनावृत मुखो, मुख खोले हुए, हम कभी भी मुख को खोलते हुए जृंभाम छवयुम, कभी भी मुख खोलते हुए हमें जम्हाई नहीं लेना चाहिए। जब भी जम्हाई की स्थिति बनती है, जृंभाम की स्थिति बननी है, तो अपना हस्त हमेशा मुख की ओर करना चाहिए, तभी हमें जबाई लेना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में चरक संहिता में वर्णित है। हास्यम वा प्रवर्तयेत, और हमें तेज तेज नहीं हंसना चाहिए। ना दत्तान विघट्टयेत, अपने दांतों को आपस में हमें नहीं कटकटाना चाहिए। ना नखान वादयेत, हमें नाखूनों को कभी भी नहीं आपस में बजाना चाहिए। ना एकहा शून्य ग्रहम ना चा अटवी मनु प्रविशेत, वन को या वन में हमें कभी भी नहीं अकेले जाना चाहिए। वन में या वन को हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। नोत्तमैर विरुद्धेत, महापुरुष लोगों का हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए। महापुरुष लोगों ने यदि हमें सद्मार्ग बताया है, उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनके मार्ग को हमें कभी गलत नहीं साबित करना चाहिए। ना अवरा नुपासीत, नीचों को, अवरा का तात्पर्य है, अवरा का अर्थ है नीचों को या दुष्टों को, इनसे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। ना साहसाति स्वप्न प्रजागर स्नान पानाय न्या सेवेत, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक। ना साहसाति स्वप्न, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक। कायिक, कायिक मतलब शारीरिक, वाचिक मतलब वाणी से, मानसिक मतलब मन से, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक शरीर से, वाणी से, मन से कभी भी हमें अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। जितनी हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार मेरे बच्चों हमें सामर्थ्य के अनुसार ही श्रम करना चाहिए। न स्नाता, बिना स्नान किए हुए, प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। यदि हम रुग्ण हैं, रुग्ण हम तभी होते हैं तब हम यदि प्रतिदिन स्नान ना करें। पाठ में यही बताया है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नोपहत वासा, बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए, जब तक कि हम शुद्ध वस्त्रों को धारण ना कर लें तब तक हमें नहीं रहना चाहिए। स्नान के बाद हमें शुद्ध वस्त्र प्रतिदिन
धारण करना चाहिए। न अजपीत्वा न आहूत्वा देवताभ्यो, बोलते हैं बिना जब तक ईश्वर को दिए हुए, बिना देवताओं को अर्पण किए हुए, बिना अतिथि को अर्पण किए हुए, बिना भोग लगाए हुए, नानी रूप भोग लगाए बिना हमें भोजन कभी नहीं करना चाहिए। हम यदि भोजन करने बैठते हैं, पहले देवताओं को हमें भाग निकालना चाहिए। हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है तो पहले उसके भोजन होना चाहिए, पहले ईश्वर को हमें भोग लगाना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति को स्वयं भोजन करना चाहिए। पितृभ्यो ना दत्वा, बिना दिए, पितृभ्यो ना दत्वा, बिना दिए हुए, गुरुभ्यो ना अतिथिभ्यो, नोपाश्रितेभ्यो ना प्रक्षालित पाणिपाव वदनः, ना शुद्ध मुखा नोदंग मुखा, न विमना न पात्रिष्वमेधासु, न कुत्सन्नम कुत्सितम न प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत। बहुत सुंदर बात कही है। नोपाश्रितेभ्यो, हमारे ऊपर जो आश्रित हैं, हमारे ऊपर जो डिपेंड है, ना प्रक्षालित पाणिपाव वदनः, और बोलते हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हम उनकी हमेशा हमें मदद करते रहना चाहिए। ना प्रक्षालित पाणि पाद वदनः ना शुद्ध मुखः, बोलते हैं आप पैरों को धुलकर बिना, और नोदंग मुखा, बिना उत्तर दिशा को मुख किए हुए, न विमना न पात्रिष्वमेध्यासु, गंदे अपवित्र पात्रों में, बोलते हैं बिना उत्तर दिशा को मुख किए हुए और अपवित्र पात्रों में, ना कुछ से न निंदा करते हुए, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करना है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो निंदा हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए। कुत्सितम निंदित भोजन, बोलते हैं कभी भी हमें कुत्सित अन्न, निंदित भोजन या वासा भोजन, जो रात का बचा हुआ भोजन है वो, अपत्य अन्न, और जो जहाँ का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए वहाँ का भी अन्न हमें कभी भी नहीं खाना है। ना प्रतिकूलोपहितम, प्रतिकूल शत्रु पुरुष के द्वारा दिया गया अन्न, शत्रु यदि आपको कोई अन्न देता है तो उस अन्न को हमें कभी भी नहीं खाना, क्योंकि शत्रु है, शत्रु हो सकता है कि उस अन्न में विष मिला के आपको दे। अन्नम आददीत न नक्तम, रात्रि में कभी भी दधी भुंजीत, रात्रि में कभी भी हमें दधी नहीं खाना चाहिए। ना स्त्रियम आजानीत, स्त्रियों का कभी भी हमें अपमान नहीं करना है। कोई भी स्त्री हो, चाहे हमारे घर की स्त्री हो, चाहे दूसरी स्त्री हो, स्त्री समुदाय का हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ना संधयोर ना मुखाद गुरो नावपतितम, बोलते हैं नाति मात्रम अधिक वर्ण, संधयोर ना मुखाद गुरोर, बोलते हैं अधिक वर्ण या अधिक मात्रा युक्त वाक्य ना बोलें। हमें ऐसे वाक्य कभी भी नहीं बोलना है जिसमें अधिक मात्राएं हो या अधिक वर्ण हो, ऐसे वाक्य, क्योंकि आप जब बोलोगे तो जरूरी नहीं वो संबंधित सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। ऐसा वाक्य हमें बोलना चाहिए जो कि दूसरों को हमारे वाक्य बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ना तांतम ना विस्वरम नानवस्थित पदम, बोलते हैं ना तांतम, रूक्ष स्वर में, बिल्कुल ऐसे नहीं गंदे स्वर में आप बोलें वाक्य को ताकि सामने वाला उन वाक्यों को समझ भी ना सके। न विश्वरम, स्वर रहित बिना स्वर के वाक्यों को बोलना उचित नहीं है। नानवस्थित पदम, प्रत्येक पद का नियमित पाठ, प्रत्येक पद का, इसलिए कहा है अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। यदि हम अभ्यास ना करें तब वह पाठ हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन अभ्यास अपने पाठ का करते रहना चाहिए। नाति द्रुतम ना विलंबितम
नाति क्लीबम, ना अति विलंबित स्वर से, ना मंथर गति से, ना तीव्र गति से, ना विलंब से और अति विलंबित और ना ही बहुत विलंब से, स्वर से, ना अत्यंतम धीरे से और ना बहुत उच्च से, ना बहुत धीरे से हमें वाक्य नहीं बोलना चाहिए। नाति उच्चैर नाति नीचै स्वरै, ना बहुत उच्च ना बहुत नीचे स्वर में हमें वाक्य नहीं बोलना चाहिए। अध्ययन अभ्यस्येत, कभी भी अध्ययन ना बहुत उच्च स्वर में ना अधो स्वर में हमें कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। नाति समयम जहियात, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि हमें परमात्मा ने समय दिया है तो उस समय का समयस्य सदुपयोग, उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ना नियम भिन्द्यात, ना नक्तम ना देशे, अपरिचित स्थान में, अपरिचित स्थान में हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। ना संध्या स्वभ्य व्यवहार स्वप्न सेवी स्यात्, भोजन शयन करने वाला, जो भोजन और शयन करने वाला, संध्या स्वाभ्य व्यवहार स्वप्न सेवी, शाम के समय, शयन के समय हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टै सह सख्यम कुर्यात, बालक वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट, बोलते हैं क्लेश युक्त कलह युक्त निंदित बालक वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट सह सख्यम कुर्यात, बोलते हैं इनसे कभी भी हमें मित्रता नहीं करना चाहिए। किन किन से हमें मित्रता नहीं करना चाहिए? बालक से मित्रता नहीं करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहिए, निंदित व्यक्ति से हमें कभी मित्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रता हमेशा समान व्यक्ति में करना चाहिए। ना गुह्यम विवृणुयात, किसी की गोपनीय बात को कभी भी हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। किसी की गुप्त बातों का व्याख्यान हमें किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। ना किंचित अवजानीयात, और ना ही हमें किसी का अपमान करना चाहिए। अपमान हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का नहीं करना चाहिए। ना गवाम दंड मुद्यच्छेता, गाय को कभी भी हमें डंडे से नहीं मारना चाहिए। ना वृद्धान ना गुरून् ना गणान, अब वृद्ध व्यक्ति, गुरु और प्रजा, ना नृपान वा विक्षिपेत, और ना ही राजा को दोष, इनको कभी भी हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। किस किस को दोषारोपण नहीं करना चाहिए? ना वृद्धान ना गुरून्, वृद्ध को, गुरु को और प्रजा को और राजा को हमें कभी भी वाक्षिपेत, कभी भी इनको किसी भी तरह का कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ना चाति ब्रूयात, और कभी भी इनको हमें अपमानित करने आदि के लिए बहुत ना बोलें, इनको कभी भी हम अपमानित ना करें। ना बांधवानुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह्य ज्ञान वहिस कुर्यात, बोलते हैं बांधवानुरक्त कृच्छ, आपत्ति काल में जो हमारे सहायक, कृच्छ का शाब्दिक अर्थ है आपत्ति काल में जो हमारे सहायक हुए हैं, गोपनीय बातों को जानने वाले लोगों को, बंधु बांधव अनुरक्त द्वितीय गुह्य ज्ञान गोपनीय ज्ञान वहिस कुर्यात, जो हमारा गोपनीय ज्ञान जाते, हमारी गोपनीय बातों को जानते हैं,
उन लोगों से हमें कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, उन लोगों से कभी हमें शत्रुता नहीं करना चाहिए। ना धीरो, हमें कभी भी धीरता नहीं छोड़ना। नात्युच्छ्रित सत्वा, उद्धित स्वभाव वाला हमें नहीं बनना। ना विश्रब्द स्वजना, नैका सुखी ना दुःखशील आचार उपचारः न सर्व विश्रमी। हमें कभी भी अपने जो अनुरक्त हैं, अपने जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने जो विश्वसनीय लोग हैं, उन पर कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना। उन पर हम हमेशा विश्वास ही करें, अविश्वास की बात हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। ना सर्वाभिशंकी ना सर्वकाल विचारी स्यात्, कभी हमें सभी पर शंका नहीं करना चाहिए। ना कार्यकाल मति पातयेत, ना चंचलम मनो नुभ्रामयेत, ना च दीर्घसूत्री, अधिक विलंब से कार्य करने वाला हमें नहीं बनना है। जैसे भी हो तत्काल हमें उस कार्य की सिद्धि कर देना चाहिए। ना क्रोध हर्षा मनुविद्यात, ना शोक मनुवशेत, बहुत ज़्यादा हमें क्रोधित भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा हमें प्रसन्न भी नहीं रहना। ना शोक मनुवशेत, बहुत ज़्यादा शोक में भी हमें नहीं रहना है। ना सिद्धावुत्सेकम, कार्य सिद्धि के लिए या कार्य सिद्ध सफल हो जाने पर अत्यंत उत्सुक, अत्यंत प्रसन्न नहीं हमें होना है। गच्छेत ना सिद्धौ दैन्यम नापवाद मनुसरेत, हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्षोपेक्षा, प्रशमपरश्च स्यात् इति। बोलते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, करुणा, हर्ष, उपेक्षा, शांति क्रिया में व्यक्ति को सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। अंतिम जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक बताया है। स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम या सम्यक अनुतिष्ठति चा समा सतमव्याधि रायुषाना वियुज्यते। स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम, बोलते हैं जो व्यक्ति यहाँ बताए हुए वृत्त का विधि पूर्वक, स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम, जो उपदेश यहाँ बताए हुए हैं, चरक संहिता में बताए हुए हैं, हमारे सद्वृत्तम पाठ में जो बताए हुए हैं, स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम या सम्यक अनुतिष्ठति, जो व्यक्ति इनका बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है, इनके अनुसार व्यक्ति चलता है, सा समा सतमव्याधिरायुषा ना वियुज्यते, वह व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ जीवित रहते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें चरक संहिता में बताए हुए सद्वृत्त व्यक्ति का कैसा चरित्र होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, और व्यक्ति को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, ऐसे हमें कैसे आचरण करें जिससे कि सर्वलोक सभी जगह आपकी ख्याति हो, आप निरोग रहें, आपकी बात मानने वाले हों, आपको सभी सम्मान की दृष्टि से देखें और आपका जीवन निरोगमय रहे। इन्हीं भावों को समाहित करते हुए सद्वृत्तम जो हमारा पाठ है उसमें चरक संहिता के
दिए हुए उपदेशों को यहाँ संकलित किया है। निश्चित ही इस पाठ के माध्यम से हम अपने जीवन को निरोगी बनाएंगे और निश्चित ही उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, ताकि समाज में, समाज की, राष्ट्र की, सभी की उन्नति हो सके। अस्तु, धन्यवाद।